Hello dear students, welcome to the Smart Lab of English. Myself Ankit श्रीवास्तव। बात करेंगे आज हम लोग ये जो टॉपिक आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है स्पेशली, और इसे कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं बिकॉज कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक ये 9th एंड 10th प्लस जोड़े तो कंपटीशन एसएससी वगैरह में भी टॉपिक पूछ लिया जाता है। टॉपिक का नाम है बेटा, चैप्टर है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। इट्स पार्ट्स, ये आई है। ठीक है, वाक्य और इसके भाग। ठीक, वाक्य और उसके क्या भाग, वाक्य और उसके वाक्य के पार्ट्स, भाग। ठीक है, वाक्य क्या होता है, वाक्य के भाग क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। मतलब बेटा हम लोग शून्य से उठाएंगे, समझने की कोशिश करें, शून्य से उठाएंगे और बिल्कुल 100 तक पहुंचेंगे, बिल्कुल 0 से लेके 100 लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग। बेसिक स्टार्ट करेंगे, ये समझ के चलना जो हम पढ़ा रहे हैं यही बेस है, यहीं से स्टार्ट है सेंटेंस और इट्स पार्ट्स। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये टॉपिक अगर नहीं आता तो इंग्लिश में बेकार हो। जब यही टॉपिक आपको नहीं आता, सेंटेंस के बारे में ही आपको नहीं पता है और उसके पार्ट्स के बारे में ही नहीं पता, तो बेकार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस एंड पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। इट्स पार्ट्स को सबसे लास्ट में लेके चलेंगे। ठीक है, पार्ट नहीं, सेंटेंस और इट्स पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। तो पहले तो सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आ सेंटेंस a sentence is a group of words. A sentence is a group of words which conveys a complete meaning. दिखा है पूरा, एक बार चेक कर लें जरा सा। हाँ ठीक, क्लियर। ठीक है, a sentence is a group of words which conveys a complete meaning. अब पहले तो समझ लेते हैं डेफिनेशन आपने लिखी, इसको क्लियर कर दीजिए सब। हाँ क्लियर कर देते हैं। a sentence is a group of words, सेंटेंस जो होता है ग्रुप का वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी शब्दों के समूह को। जैसे लिखा हमने, सी कुक्स द फूड, 1 2 3 4 वर्ड है, ग्रुप, और ग्रुप में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का समूह सेंटेंस होता है, which conveys a complete meaning, which जो कि कन्वे का प्रदान करता है या देता है complete meaning, जो complete meaning देता है। यदि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और complete meaning नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस है, नहीं कह रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ
कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। समझा? यानी बिना कंप्लीट मीनिंग के वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट एक अर्थ होना चाहिए उसका, बिना अर्थ के वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, चाहे वो क्यों ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, मेन बात हमें ये समझ में आई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर लिख लेते हैं, जैसे लिखा हमने गोइंग सी टू इज स्कूल। गोइंग सी टू इज स्कूल। 1 2 3 4 5 वर्ड है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 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 लेकिन बेटा इसका कोई कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट अर्थ है नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कंप्लीट अर्थ नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस है नहीं है। इसे हम लोग जंबल सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। किस सेंटेंस के नाम से जानते हैं? जंबल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दें, सी इज गोइंग टू स्कूल। सी इज गोइंग टू स्कूल, ये क्या है बेटा? एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है। सी इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही है। सी इज गोइंग टू स्कूल यानी वो स्कूल जा रही है। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? आगे चलते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि बच्चे ने प्रश्न ये किया कि सर हम कैसे जानेंगे कि पहले सी आएगा फिर इज गोइंग आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, सर हम कैसे जानेंगे? तो हमने कहा सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? हमने कहा सेंटेंस का बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात ये आ जाती, प्रश्न ये आए कि ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को ही हम लोग डूयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डूयर। डूयर। अब डूयर क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे बेटा होता है प्ले माने खेलना, तो प्लेयर माने खेलने वाला। ड्राइव, ड्राइव माने चलाना, तो ड्राइवर माने चलाने वाला। समझे नहीं? ड्राइव माने चलाना, ड्राइवर माने चलाने वाला, यानी गाड़ी को चलाने वाला। प्ले माने खेलना, यानी खेलने वाला, खेल खेलने वाला। सिंग माने गाना, तो सिंगर माने गाने वाला। उसी तरह से डू माने करना, तो डूयर माने करने वाला। करने वाला यानी वाक्य में करने वाला क्या होता है? वाक्य में कार्य को करने वाले को, यानी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को डूयर यानी वाक्य में जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और उसी को हम डूयर के नाम से भी जानते हैं। बात ये आ जाती है कि ये वर्ब क्या है? वर्ब बेटा एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्शन। क्या एक्शन है? उठना, बैठना, चढ़ना, खाना, पीना, मारना, क्या एक्शन किया गया है? क्या एक्शन किया गया है? सब्जेक्ट यानी डूयर, डूयर को ही सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या है? डूयर, डूयर को ही सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वाक्य में किसी कार्य को करता है। ठीक, वर्ब जो है वर्ब ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्शन। एक्शन क्या है? उठना, बैठना, चलना, मारना, खाना, पीना, सारे के सारे क्या है? एक्शन। बात ये आ जाती है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? तो डूयर यानी सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जो कार्य करता है उसे ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है बेटा? ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेता है। क्या कर लेते हैं? रिसीव। रिसीव यानी डूयर सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसे ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। यानी कि डूयर के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को ये लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक।
सब्जेक्ट यानी कि डूयर वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को ये लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक, बात ये आ जाती है कि ये जो टर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने क्या बोला, ध्यान से समझे, पूरा बेसिक क्लियर करके चले। ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार, बनने का अधिकार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल दो ही चीजों के पास होता है, केवल दो ही चीजों के पास होता है, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन, एक तो नाउन एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार दो ही चीजों के पास होता है, एक तो नाउन यानी संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखे हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहीं भी लिखे हो, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। बात ये आ जाती है, बच्चे ने प्रश्न ये किया कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये नाउन है ये प्रोनाउन है, तो ये समझ लो कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी नाउन है। हम तुम फोन चेयर टेबल पेन पेंसिल जितनी भी चीजें घर वगैरह जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है, नाउन। नाउन तो क्लियर हो गया, बात ये आ जाती है प्रोनाउन। तो कुछ प्रोनाउन बेटा अभी आप याद कर लो, बाकी जब प्रोनाउन का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे डीपली यानी कि अच्छे तरीके से प्रोनाउन पढ़ाएंगे। तो कुछ प्रोनाउन आप याद कर लें, जैसे कि ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, कुछ प्रोनाउन सब याद कर लें। ये क्या है, सारे के सारे क्या है, प्रोनाउन। वो भी कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो इनको कुछ लग कर लो, याद क्लियर चल रहा है ना। ठीक, तो अब हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे जिनमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को करना, फाइंड आउट करना, ठीक है, पहचानना है। अच्छा एक चीज और समझ लें, नोट पॉइंट लिख के दे रहे हैं हम, हिंदी में लिख रहे हैं पहले, वाक्य वाक्य में कौन, ठीक, या किसने लगाने से सब्जेक्ट यानी कि ब्रैकेट ले लो, कर्ता का पता चलता है। ठीक, वाक्य में कौन या किसने लगाने से, वाक्य में कौन या किसने लगाने से सब्जेक्ट का पता चलता, सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता चलता। वाक्य में क्या लगाओगे, कौन या किसने लगाओगे, कौन या किसने लगाओगे, जो जवाब, कौन या किसने लगाओगे जो जवाब मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिया में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ब्रैकेट में लो, कर्म हिंदी में कहते हैं, कर्म का पता चलता है। वाक्य में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट यानी कर्म का पता चलता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक दो सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, वाक्य में कौन है किसको लगाने से सब्जेक्ट पता चलता है, क्रिया में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक, सेंटेंस
लिखा हुआ है कि सी abused me yesterday. She abused me yesterday. उसने मुझे कल गाली दी। सबसे पहले लगा कौन है, किसने, किसने, सी, उसने, कौन, किसने, उसने, किसने लगाने से जो जवाब देता है वो किसका काम करता है, सब्जेक्ट। किसका काम करता है बेटा, सब्जेक्ट। तो ये क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट। किस क्रिया में लगाओ, क्या होगा, इसको गाली दी, किसको दी, मुझको दी। तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। एब्यूज्ड क्या है हमारी, वर्ब। सभी बच्चे समझ लेंगे एब्यूज्ड क्या है, वर्ब। ये यस्टरडे टाइम वगैरह है वो बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान लें। नेक्स्ट लिखा है सी काजल इनवाइटेड रोहित। काजल इनवाइटेड रोहित। तो किसने इनवाइटेड, आमंत्रित किया, किसने आमंत्रित किया, किसने, काजल ने। किसने लगाने से, सब्जेक्ट का पता चला। देखो वहां लगा है किसने लगाने से, सब्जेक्ट, किसने, काजल ने। तो ये क्या है, सब्जेक्ट। किसको क्रिया में आमंत्रित किया, किसको, किसको लगाने से, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इनवाइटेड पता है आपको क्या है, ये वर्ब। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लिखा है मोना प्लस द फ्लावर्स। मोना प्लस द फ्लावर्स। मोना फूल तोड़ती है, कौन, कौन तोड़ती, कौन लगाने से, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। क्रिया में अब क्या, उसको, किसको, क्या तोड़ती है, क्या तोड़ती है, फूल। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये प्लस क्या है, वर्ब। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लिखा है सी या ई लिख देते हैं, ई सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गाना गाती है, गाता है। कौन, कौन लगाने से, कौन, वह। तो ये सब्जेक्ट। क्रिया लगाओ, गाना गाता है, क्या गाता है, क्या, क्या से, ऑब्जेक्ट। ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंग्स क्या है, वर्ब। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप पहचान लेंगे अच्छे से। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में राइट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, ठीक है। What who whom whose। what who whom whose। इनके जो रिप्लाई मिलते हैं
वे या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन। व्हाट, हु, हुम, हुज, क्या, कौन, किसको, किसकी, ठीक है। इनके जो रिप्लाई मिलते हैं तो किसका काम करते हैं, वो या तो नाउन का काम, वे या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हाट, हु, हुम, हुज, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वे या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। कौन, किसको, किसकी, ठीक, सबके हिंदी लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट माने क्या, हु माने कौन, हुम माने किसको, हुज माने किसकी। यानी व्हाट, हु, हुम, हुज, वाक्य में व्हाट, हु, हुम, हुज, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, जो इनके उत्तर मिलते हैं, वे या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे और कुछ भी नहीं हो सकते, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट काइंड, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ या विच, व्हाट काइंड ऑफ या विच, व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार का, ये किस प्रकार की, व्हाट काइंड ऑफ आप लिखते हैं किस प्रकार का या किस प्रकार की, विच कौन सी, इनके जो रिप्लाई, अभी एग्जांपल में सब आपको समझ में आएगा। इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते। व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का या किस प्रकार की, विच कौन सी, व्हाट काइंड ऑफ या विच, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं, वाक्य में इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर और हाउ, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वे एडवर्ब का काम करते, इनके जो रिप्लाई मिलते हैं वो किसका काम करते हैं बेटा, एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल है सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो पहले तो ये समझते होंगे ये क्या है, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। कौन है, कौन 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 लगाने से कौन, ठीक। सब्जेक्ट है तो पता चल गया सब्जेक्ट है। कौन के जो रिप्लाई मिलते हैं वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। तुम्हें पता है सी, हमने देखो मान लिख के रखा प्रोनाउन, यानी कि सी क्या है, प्रोनाउन, क्या है, प्रोनाउन, समझ में आ गया, सी क्या है, प्रोनाउन, ठीक। और ये माई क्या है, माई के हमने लिख के रखा, देखो आई, आई लिखा, आई माई में, माई क्या है, प्रोनाउन, ठीक। ये बेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज माई व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड, किस प्रकार की फ्रेंड है, किस प्रकार की है, ये कैसी है, किस प्रकार की है, तो बेस्ट है। व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का है, किस प्रकार की, इनके जो रिप्लाई में तो एडजेक्टिव बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर है ना फ्रेंड।
शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज सिंगिंग a sweet song. She is singing a sweet song. तो who is singing? Who? कौन? Who is singing a sweet song? तो she is singing a sweet song. who से जो रिप्लाई मिलता है वो कौन किसका काम करते हैं? प्रोनाउन का। ठीक। She is singing what kind of, किस प्रकार का? स्वीट, मधुर, उसकी विशेषता क्या है? स्वीट है। तो स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। सॉन्ग क्या है? प्रोनाउन नहीं है, नाउन है। क्या है बेटा? नाउन। समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट है ये थर्ड है अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग यू। अ ब्यूटीफुल गर्ल इज कॉलिंग, एक सुंदर सी कन्या जो है वो आपको क्या कर रही है? वो गा रही है। तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ, तो ए ब्यूटीफुल ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल उसकी विशेषता है। और गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक। और यू क्या है? यू लिखा हुआ है, यू प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्रोनाउन। क्लियर चल रहा है ना? ठीक। तो फटाक से इस चीज को लें, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से लें। ठीक, दूसरा उत्तर है लिखा है रोहन रीच्ड मुंबई। रोहन रीच्ड मुंबई। तो हु रीच्ड मुंबई? हु के रिप्लाई रोहन। रोहन क्या है? नाउन। प्रोनाउन तो है नहीं, प्रोनाउन तो हमने सब लिख दिए हैं। ठीक। रोहन रीच्ड वेयर, रोहन रीच्ड वेयर, कहां पहुंचा? मुंबई। वेयर के जो रिप्लाई मिलता है, वेयर का जो रिप्लाई मिलता है काम किसका करता है? एडवर्ब। वेयर एडवर्ब। तो मुंबई क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आपको पता है रीच्ड क्या है? वर्ब। ठीक। नेक्स्ट लिखा हुआ है मोहन will return from Mumbai by tomorrow. मोहन will return from Mumbai by tomorrow. मोहन कल तक मुंबई से वापस आ जाएगा। तो who will return? कौन वापस आ जाएगा? कौन वापस आएगा? मोहन। तो मोहन क्या है? नाउन है। कौन का जो रिप्लाई मिला वो नाउन का काम करता है। कौन जो नाउन है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है। ठीक। तो मोहन विल रिटर्न फ्रॉम वेयर कहां से? मुंबई से। वेयर जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडवर्ब। ठीक। मोहन विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई व्हेन के जो रिप्लाई मिलते हैं वो एडवर्ब। व्हेन। टुमारो क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। आई होप क्लियर हो गया होगा ना? अच्छे समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो आज तक की क्लास में लोग यहीं तक बात करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट तो खैर कर नहीं सकते, टर्न ऑफ किया है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8896287524 पर आप मैसेज करें, जिससे हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। इसमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई जो हमने इसमें समझाया, क्या नहीं आया है। तो नेक्स्ट क्लास में उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।